हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की इलस्ट्रेशन नंबर 21। इलस्ट्रेशन नंबर 21 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। एक बार बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, जब भी बिजनेस में एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस ये इंक्रीज हो जाएंगे आपको डेबिट करना है, और ये जब डिक्रीज हो जाएंगे आपको क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रेवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो रहे हैं डेबिट कर दीजिए। अब सबसे पहले आपको गिवन है पहली एंट्री में ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। देखिए, ₹10,000 जो रोहित से लेने थे ना हमें, अब वो बैड डेट्स हो गए, मतलब कि अब उसने देने से मना कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि बैड डेट्स एक तरीके से एक्सपेंस होता है तो इंक्रीज हो गया, तो आपको डेबिट करना है। और यहाँ पे रोहित जो था हमारा कौन था, डेटर था। डेटर हमारे कम हो गए। अब डेटर भी एक तरीके से एसेट होते हैं, एसेट कम हो गए तो उसको अपने आपको क्रेडिट करना है। इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित। अमाउंट के कॉलम कॉलम में आप लिखेंगे, अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड 10,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी इसकी अमाउंट ड्यू फ्रॉम रोहित रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। देखिए, सब आपको जो जनरल एंट्री करनी है इस गिवन रूल के अकॉर्डिंग ही करनी है। अब सेकंड हमें गिवन है गुड्स वर्थ ₹20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोपराइटर। अब देखिए, बिजनेस में गुड्स थे जो कि प्रोपराइटर ने यूज कर लिए, मतलब कि बिजनेस के ओनर ने यूज कर लिए, तो ये ड्राइंग होती है। ड्राइंग इंक्रीज होगी तो डेबिट कर दीजिए। अब जो गुड्स यूज कर लिए मतलब कि परचेज कम हो गई होगी, तो परचेज कम होती है तो क्रेडिट कर दीजिए। इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 20,000 डेबिट साइड 20,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखेंगे गुड्स टेकन अवे बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट हमारी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख रुपीज। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 10% पर एनम के हिसाब से 2 महीने के लिए 3 लाख रुपए की मशीनरी की कॉस्ट थी। तो डेप्रिसिएशन में बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमें डेबिट करना होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। मशीन एक तरीके से एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है जब उस पर डेप्रिसिएशन लगता है तो उसको क्रेडिट करना है। एंट्री होगी इसकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट कितना आएगा, 5,000 डेबिट साइड आएगा, 5,000 क्रेडिट साइड आएगा। अब क्वेश्चन जरूर आएगा आपके दिमाग में कि 5,000 कैसे आया। तो देखिए, 3 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे आप तो 30,000 होता है, पर यहाँ पे 2 मंथ के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको 2/12 से। तो ये 2/12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपका 5,000 रुपीज ही आएगा। कहने का मतलब ये 3 लाख मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 2/12 करेंगे तो ये आपका 5,000 रुपीज आएगा। नरेशन लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो जनरल एंट्री गिवन है वो है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ। तो देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कैपिटल पे, और यहाँ पे 15 लाख का 6% पे आपको कैलकुलेट करना है 9 मंथ के लिए। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो उसको डेबिट करना है आपको। एंट्री होगी इसकी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू करके मेंशन कीजिएगा टू कैपिटल अकाउंट। अब 15 लाख का 6% कैलकुलेट करना है 9 मंथ के लिए। जब आप 15 लाख मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 9/12 करेंगे तो 67,500 डेबिट साइड आएगा और 67,500 ही क्रेडिट साइड आएगा। अब करेंगे फिफ्थ ट्रांजैक्शन जो कि है राहुल बिकम ऑन सोलवेंट। ₹20,000 ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन रुपीज इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। देखिए, राहुल से 20,000 रुपीज लेने थे, जबकि उसने जो पैसा दिया है वो 1 रुपीज में से उसने 60 पैसे हमें दिया है। तो यहाँ पे बिजनेस के पास पैसा तो आया, वो भी चेक के थ्रू दिया है, बिजनेस के पास पैसा तो आया पर पूरा पैसा नहीं आया, तो ये बैड डेट्स भी हो गया क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी, पहले तो देखिए कि पैसा आया है उसके पास, पैसा आया है उसके पास तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या हुआ है कि कुछ अमाउंट बैड डेट्स भी हुआ है, बैड डेट्स इंक्रीज हो गया तो उसको भी डेबिट करना है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और टू करके आपको मेंशन कर देना है नाम, किसका नाम, अपने डेटर का नाम जो कि राहुल था, राहुल का नाम मेंशन कर देना है। अमाउंट किस तरीके से फिल होगा, बैंक में कितना अमाउंट जाएगा, बैंक में अमाउंट जाएगा 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज कैसे, क्योंकि 1 रुपीज में से 60 पैसे रिसीव हुआ है, 1 रुपीज में से 60 पैसे रिसीव हुआ है तो 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 60/100 से तो ये आपका 12,000 आएगा। कितना अमाउंट बैड डेट्स हो गया, 8,000 रुपीज का अमाउंट बैड डेट्स हो गया, और राहुल के कॉलम में 20,000 आ जाएगा। नरेशन आप लिखेंगे चेक रिसीव एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। गुड कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर रुपीज 1 लाख। तो देखिए, यहाँ पे गुड की कॉस्ट थी 80,000 जो कि मोहन को बेच दिए गए 1 लाख रुपीज में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मोहन को आपको डेबिट करना होगा, मोहन को हमने सेल करी है, ये जो कि हमारा डेटर है, डेटर इंक्रीज हो गए, टू सेल्स अकाउंट मेंशन करना है आपको। और अमाउंट के कॉलम में 1 लाख डेबिट साइड 1 लाख क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट। अब आपको टोटल कर देना है, तो डेबिट साइड का टोटल 2,22,500 आएगा और क्रेडिट साइड का भी टोटल 2,22,500 आएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा पूरा इलस्ट्रेशन सोल्व हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।